हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स के फॉर्म्स दैट इज ITR 1 एंड ITR 4 नोटिफाइड कर दिया है ऑन 22 दिसंबर 2023। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि जो नोटिफाइड फॉर्म हुए हैं उसमें क्या मेजर चेंजेस हुआ है। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो बने रहे अंत तक। और क्विक नोट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो चेंजेस हुआ है वो है रिगार्डिंग ATCC-H के रिगार्डिंग। उसमें ऐसा है कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है टूवर्ड्स अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए कंट्रीब्यूशन जो भी किया है उसका यहाँ पे आपको सेम डिडक्शन मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है। सेकेंड वन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है चेंज, आपको बहुत ही ध्यान से ये चेंज को मार्क करना है कि फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है। मतलब न्यू टैक्स रिजिम ही आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजिम होने वाला है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको इसमें से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, एंड वो भी विद इन द ड्यू डेट। एंड ऑप्ट आउट करने के बाद आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, वो है फॉर्म 10IEA करके आपको फॉर्म भी फाइल करना पड़ेगा। ये जो नोट है ना, ये नोट भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ऑप्ट आउट करना है तो वो ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). मतलब आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आप बिफोर ड्यू डेट दैट इज 31 जुलाई से पहले ही आप फाइल कर सकते हो। अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना है देन आप ड्यू डेट के बाद भी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, बट आफ्टर द ड्यू डेट आप ओल्ड रिजिम में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है। न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफॉल्ट है। अगर ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है देन यहाँ पे ऑप्ट आउट करके आपको फॉर्म 10IE फाइल करना है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मार्क करिएगा। देन जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आया है वो है अंडर सेक्शन 44AD रिगार्डिंग टर्नओवर लिमिट के बारे में है। यहाँ पे ऐसा है कि फॉर 44AD के लिए जो लिमिट दी गई है वो फॉर 2 CR है, बट अगर आपका कैश ट्रांजेक्शन है बहुत ही मिनिमल है, मतलब आपका कैश ट्रांजेक्शन लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ आपके टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट है, देन यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट को एक्सटेंड करके 3 CR कर दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 CR कर दिया है तो यहाँ पे मेन मोटिव यही है कि आपका मिनिमल कैश ट्रांजेक्शन्स हो, देन आपके यहाँ पे 3 CR का लिमिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 44AD के अंदर। देन यहाँ पे ABC करके जो 3 पॉइंट है वो भी यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे फिगर डालना है कि आपका जो भी टर्नओवर है वो थ्रू है अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम रिसीव्ड और प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफाइड डेट, और अगर रिसिप्ट इन कैश है और एनी अदर मोड है तो यहाँ पे ये आपको पूरा ही डिस्क्लोज करना है। तो ये 44AD में चेंज है, एंड यहाँ पे 44ADA में भी सेम है कि फॉर प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे ऐसा है कि ग्रॉस रिसिट यहाँ पे ₹50 लाख की लिमिट है, बट अगर आपके कैश ट्रांजेक्शन लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल आपकी ग्रॉस रिसिट है देन यहाँ पे आपको टर्नओवर की लिमिट को बढ़ा के एक्सटेंड करके 75 लाख की मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे भी आपको सेम 3 पॉइंट का पूरा ही डिटेल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आपका टर्नओवर थ्रू अकाउंट पे चेक और रिसीव्ड इन कैश और एनी अदर मोड में पूरा ही यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। तो ये थे इम्पोर्टेंट चेंजेस, आपको पूरा ध्यान में रखना है। यस, ये जो फॉर्म है यहाँ से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट आई विल ट्राई कि जब भी ये ऑनलाइन यूटिलिटी आ जाए देन हम पूरा ही ऑनलाइन फाइल करके पूरा ही देखेंगे कि ITR 1 कैसे फाइल करना है, ITR 4 कैसे फाइल करना है, पूरा ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फाइल करके देखेंगे। और ये जो पूरी ही डिटेल्स है यहाँ पे अभी PDF फॉर्मेट मतलब अभी कोई मतलब पूरी ही डिटेल यहाँ पे फिलअप नहीं है, बट जब ऑनलाइन देखेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल ऑटोफिल होके आएगी, देन बहुत ही आसान रहेगा टू अंडरस्टैंड।
तो आई होप आपको पूरा ही वीडियो समझ में आया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है देन डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।